टाइप का फ्लेवर रहता है। अगर दार्जिलिंग पीना चाहते हो तो ये वाला आपको अदरक नहीं डालना है, ये वाला मैंने डाल दिया। वैसे आज ऑफ डे तो है नहीं मेरा, लाइक हाफ डे जैसा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये लाइक वर्क फ्रॉम। So next my recipe is this one। यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे डाल लेते हैं। आज मेरा वाइफ को थोड़ा मैं ट्रीट दे रहा हूँ, ट्रीट इन सेंस ऑफ थोड़ा चाय में बुलाए। आज मेरे स्पेशल गेस्ट है मेरा वाइफ। हाँ विजेता, ओह सनी भी। सो मैं मेरे वाइफ के लिए बनाया हूँ स्पेशल पोटैटो एंड द मिक्स ऑफ शार्क एंड ऑनियन ग्रास। तो यहाँ पे स्मॉल टी के लिए हम लोग आज आए हैं। थैंक यू। तो ज़्यादा मेरे को हेल्प करो, आप टी वगैरह सर्व कर लेना कहीं। वाह, अदरक का चाय। अब ऐसा कभी मत बोलना राज, कभी भी कुछ भी बना के खिलाता नहीं बोल के हम। अच्छा सोया सॉस और जो चिल्ली रहते हैं हम लोग स्पेशली चिल्ली सिर्फ मिक्स किया हूँ मैं। किंग चिल्ली, इसको किंग चिल्ली। जैसे मैंने आपको बताया, मिक्स ऑफ शार्क, पोटैटो एंड ऑनियन लिव्स। श्योर प्लीज, लेट्स ट्राई इट। अब ये बोलेंगे वैलेंटाइन डे पे हम लोग केक नहीं काट रहे, तो इसी में काम चलाना पड़ेगा। आओ जी। जमाने का अच्छा कुक किया हूँ या मैंने जैसे बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, जो चटनी पे इसमें किंग चिली भी मैंने मिक्स किया है। ज़्यादा हो रहा है आज का बिस्किट कर रहे हैं। हाँ अदरवाइज आई लाइक। ओके, आउट ऑफ 10 कम ऑन यार, आउट ऑफ 10। ओह माय, थैंक यू। सो मेरे को आउट ऑफ 10 8 मिल गया। साथ दोनों मिलके हम लोग चाय पीते, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, सो एटलीस्ट आप लोग हमको देखता है। तो आपको मिलाना भूल गया यार, वैसे इसमें वाइफ भी था। आप ही के लिए आप प्लीज खा लो। गुड, ठीक है। 9 पे सो आज का सेल्फ है, आज दिन भर का हाफ डे में मैंने मेरे वाइफ के लिए कुक किया, मॉम डैड के लिए कुक किया, एंड व्हाट एल्स, और वाइफ के लिए स्पेशल मैंने काइंड ऑफ कोफ्ता टाइप का कुछ बनाया है, किस पोटैटो का मिक्स करके बॉल्स जैसे। तो चाय भी अच्छा बना लेता हूँ। I like the chutney actually. ओके, तो बेटर रहेगा ना मैं इधर में रख दूँ, दिख ही नहीं रहता। अब खाने दीजिए। खाने दीजिए बोल रहा है पीछे था। चाय। हैप्पी वैलेंटाइन सबको एडवांस पर। ओके,
थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कर लूँ। Here we दो go. खा चुकी हूँ। कमन आप ही के लिए आप खा लो। नहीं, अब ज़्यादा भी नहीं खा सकते, लंच भी करना है। तो सुबह का रोस्टर ये अगर मैं फॉलो करूँगा तो सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ। उठने के बाद में मुझे ब्रश किए हुए पानी लेने के लिए जाता हूँ। क्या हुआ? टेस्टी है कोई नहीं। क्या फेस है वो? एक्चुअली इसको थोड़ा में अंदर में ना थोड़ा और फ्राई होना चाहिए, डीप फ्राई। तो अगर लेकिन मैंने क्या किया कोशिश ट्राई करने के लिए बाहर के लिए ना ध्यान है। That's why you have to make it in a low flame. So that बाहर का जले ना अंदर का पक जाए। गुड़ की अचार गुड़ की Who's a good cook? You or me? आपको सीवन। बेसिकली मैं बचपन से बनाया करता था, लेकिन बीच में क्या हुआ ना तो मैं बहुत ज़्यादा आ गया मेरे लाइफ में, तो आई स्टॉप कुकिंग। तो ऑकेजनली कभी कभी ऐसा बैठ जाता हूँ तो बना लेता हूँ। अच्छा टोली वाले कि मैं वेजिटेरियन हूँ 1 साल से, और आज मॉम एंड डैड के लिए मैंने पॉर्क बनाया है। तो क्या रहता है ना बिंग लीगो हम लोग सुबह है तो हम लोग बिंग ट्रेडिशनल पॉर्क मीट क्या करते हैं हम लोग के रिचुअल्स में सभी कुछ चलता है। केवल शादी वगैरह हुआ, जैसे किसी को इंगेजमेंट करना है, मंगनी करने जाना है, तो वो वाला इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। जैसे सोना यूज करते हैं ना दहेज के लिए, तो कहना वो पॉर्क इम्पोर्टेंट है। पॉर्क के लिए होता ही नहीं है, मतलब होता है। पर आप क्यों हिंदी बोल रहे हो? क्योंकि अब मैं किया ना व्यूअर्स लोग ने जैसे बताया आप हिंदी भी बोला करो, नेपाली तो कोई समझता है, हिंदी में भी समझते हैं। तो नेपाली लोग भी सभी लोग तो हिंदी समझते ही बोलते हैं। नेपाली तो भी फेस देख कर तो पता चल रही है। But हम माफी चाहते हैं because we don't speak good Hindi, so extremely sorry about it. अब वो मतलब लैंग्वेज है नहीं ना हम लोग का, हम लोग कैसे बात करेंगे? We don't have that fluency actually. लेकिन कर लेते हैं बात, बिंग but- इंडियन हम लोग लेकिन हिंदी बोलना वो भी जरूरी है। बिंग इंडियन हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा, तो हम लोग बोलते हैं कभी समझने के लिए जल्दी। हाँ एक्चुअली हम लोग Actually, I'm not comfortable with English. हिंदी से ज़्यादा निकल जाता है मतलब बोलते बोलते। दोनों टी लवर्स एक्चुअली हम लोग जहाँ पे कभी वेकेशन छुट्टी वगैरह पे जाते हैं ना तो मतलब ज़्यादातर बिल हम लोग का चाय का हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर वो हो जाता है Bed लेकिन tea, breakfast with tea, brunch में tea, especially when we go to hills. अभी तो 2 साल 3 साल हो गया है, we haven't traveled. थैंक्स टू लॉकडाउन यार काफ़ी पैसा बचा है मेरा। तो बेसिकली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ना, मतलब क्या रहते थे Excuse me, या आपको ये याद है? ये मेरा गिफ्ट मिला था, विजेता ने दिया था। कब दिया था? ये वैलेंटाइन डे पे दिया था कब? स्पेशली। ये लास्ट वैलेंटाइन डे का। Yes. Yeah, So I know. this is last year. My gift to him. Genuinely, he loves green tea. That's why. तो कोशिश कर रहा हूँ ना मैं थोड़ा ये टी छोड़ के ना मैं ग्रीन टी पे कन्वर्ट हो जाता, लेकिन टोटली कभी क्या रहता है ना ठंडा वगैरह हो जाता है तो लेकिन ग्रीन टी की जगह पे चाय चलाया जाता है। तो व्हाट आई एम सेइंग, तो मेरा मेन मोटिव इस वीडियो बनाने के लिए ना क्या रहता है, हम लोग आप जेंट्स लोग ज़्यादातर काम करते हैं, ज़्यादा बिजी रहते हैं ऑफिस वर्क में एंड काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं काम करना एंड अगेन घर पे आना, तो वो चीज़ क्या रहता है तो काफ़ी हो जाता है काम। हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा काम करते करते मतलब बिजी हो जाता है। तो लेकिन जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो हम लोग का जितना भी वाइफ रहता है और मे भी आप लोग का या गर्लफ्रेंड हो या घर में माँ हो जैसे वाइफ हो, तो उन लोग का भी कम एफर्ट नहीं रहता है दिन में। जैसे जिसका बच्चा रहता है तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी वेल कि बच्चे के साथ में रहना कैसे रहता है एक माँ के लिए। तो मैं देखता हूँ मेरा वाइफ काफ़ी भाग दौड़ रहता है बच्चे के लिए। लाइक जस्ट विराज भी अभी 1 ईयर से 1 मंथ पे रनिंग कर रहा है,
तो क्या लगता है कभी 12 कभी ना months. 12 months नहीं 1 year and 1 month. हाँ, I'm sorry. 13 months. It's Oh my around God. 13 months. तो ऐसा भी होता था कभी? या दिन समय साल कुछ पता नहीं चलता when you are upbringing a child, when you are raising a child, तो पता नहीं चलता। मुझे एक लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि I'm into something a routine. बिकॉज पहले आज मन किया मूवी जाओ, आज ऑफिस जाते हैं, आज छुट्टी ले लेते हैं, आज ये करते हैं, बिकॉज यू नो वो एक रहता था कि कुछ भी मन में आया कर लो, बट राइट नाउ इज लाइक अ पैटर्न। पहली बार मतलब मुझे रूटीन पसंद नहीं है वेरी ज़्यादा स्पेशली, बट आई थिंक लास्ट 2 years में से 1 साल स्पेशली आफ्टर विराज बर्थ आई मीन टोटली रूटीन क्या हो रहा है, कौन सा दिन है, इवन आई डोंट नो समटाइम्स लाइक कौन सा डे चल रहा है, कौन सा यू नो। आई वाज लिटरली एक इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, आई वाज कंफ्यूज बिटवीन, देखो डे एंड डेट कैन बी कंफ्यूज्ड, ओके, बट आई एम श्योर दैट people will not be confused with the air, especially air. तो I was like confused, कुछ लिख रही थी कोई फॉर्म में, तो you know I was writing तो कुछ बैंक अकाउंट के लिए, तो 21 और 22 I was like, जबकि विराज का बर्थ हुआ तो 21 को लास्ट ईयर, but I was confused with you know 21 and 22, not with this birth but ये साल क्या है, because I was filling out the form, तो मुझे लिखना था कि फॉर्म 2022, but I was confused. Literally, I opened up a calendar and then मैंने अपने आप को correct किया कि that was 2022. Being a mother is like totally, you know, sometimes memory loss हो जाता है. Yeah. Absent-minded too, absent-minded. Especially my symptoms right now, my postpartum मुझे ऐसे लगता है कि I oftenly मतलब होता है ना, मैं skip हो जाता है मेरे दिमाग से, मतलब my memory is very short right अभी, I think maybe in a year ठीक हो जाएगा, and people say that होता है ऐसे memory loss kind of short term memory. गजनी टाइप. Yeah, like that. नहीं, गजनी was totally इसका वो था, but I think I'll be back here now. But सबको, सब लेडीज को होता है, I think few of ये भी होते हैं, मतलब after you know childbirth थोड़ा सा होता है. Yeah, I totally agree with Vijayata. Even I जो have कल witnessed, किया था, कल कुछ चीज़ अब मुझसे मतलब कम्प्लीटली तो नहीं, बट स्पेशली नो मेमोराइजेशन जो चीज़ें होता है, ये रखा था ये, तो कल का तो कोई भी नहीं भूलता है नॉर्मली यार, जितना टाइम होते जाएगा तब भूलते हैं, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है माय सिम्टम्स इज, कल भी आपने जो वो डेट रखे थे तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहाँ रखा था, वहाँ था, मतलब मैं श्योरली नहीं बोल पाती हूँ, तो वो तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, बिकॉज जस्ट इसे कल का बात है वो, कभी कभी ऐसा होता है सुबह का भी मुझे शाम को नहीं याद रहता है, स्पेशली वो कीपिंग द थिंग्स एंड लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, तो Yeah, so but yes, being a mom is I'm absolutely enjoying the thread, seeing your child grow in front of you, and I'm having a great time with him. So he is becoming naughty day by day, and seeing your little one grow little by little, it's like worth it. Everything is worth it. so you guys, we heard from Vijayata, right? क्या face करना पड़ता है being a mother. Like being a mother is doesn't mean कि ये कर्ज कर रहा है कि लाइफ को, तो इसे गुड एक्सपीरियंस रहता है. तो मैं बोल रहा था being as a being husband, as a being like son, and as a being like a boyfriend, आप लोग को like जैसे मुझे हम लोग को क्या करना चाहिए. तो इट्स अ सिंपल थिंग. आपका वाइफ एंड मॉम जितना भी घर में रहते हैं वो आप लोग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यू नो, बहुत सारा रहता है. तो कभी कभी किसी घर में तो जैसे काम लगे रहते हैं वो भी कर देते हैं काम वगैरह, लेकिन वो छोड़ के भी ना मतलब पर्सनली जैसे हम लोग अब कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जाते हैं. तो जैसे वाइफ को हल्का सा वो आप सुबह जाके लाइक मे बी आप बेड दे देते हो, तो वो अच्छा गेस्टर रहता है. तो उसका डे के लिए वो छोटा सा चीज़ रहता है, हम लोग का सिर्फ टी उनको देना रहता है, बट ये उनके लिए अच्छा दिन शुरुआत होता है. तो कुछ ना कुछ करते हैं. जैसे आपका वीकडे में स्पेशली जैसे कुछ भी बना दो, एक दिन ही रहता है. आई नो हम लोग भी काम करते हैं. Yeah, there are so many ways to do things, but since our husbands और या कोई घर का like husband तो जाएंगे काम करने के लिए, स्पेशली बच्चा जिसका होता है वो तो they will be home या कोई काम में जाते हैं, तो एक लेडीज़ के लिए होता ही है. maybe it's a working
वर्किंग मदर और या घर पे हाउस वाइफ, तो यू नो दैट स्मॉल जेस्चर इन द मॉर्निंग, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग। तो किसी का मूड मॉर्निंग में अच्छा रहता है तो इवनिंग तक वैसे ही जाता है। सब कहते हैं तो उस दिन की शुरुआत जो अच्छी हो तो दिन ही अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग यू नो। एंड बहुत चीज़ें होते हैं मॉम जो घर पे रहते हैं वो करते हैं, बट एक जो हस्बैंड का वो सपोर्ट या एक जेस्चर होता है जो मॉर्निंग में, तो दैट यू नो दैट इज अ बूस्टिंग थिंग कि एक माँ के लिए या एक वाइफ के लिए दैट दे विल कीप ऑन गोइंग, बिकॉज इट्स टायरिंग समटाइम्स, रियली टायरिंग। और ऐसा भी नहीं होता कि दे आर हेल्पर्स, दे आर सपोर्ट्स, मतलब घर पे कोई बड़े होते हैं कैन सपोर्ट यू, बट लाइक नथिंग लाइक अ मॉम ना, क्योंकि वो तो थोड़ी देर ले लो बच्चा अपना बोल के चले जाएंगे, बिकॉज वो तो माँ नहीं है, बिकॉज दे विल कम फॉर सम टाइम्स। बट मॉम तो चाहे बच्चा कितना ही नोटी हो, चाहे कितना ही मतलब रूड हो या कितना ही हैप्पी हो, कितना बदमाश हो, व्हाटएवर इट इज, मॉम को तो देखना ही है, मदर को तो देखना ही है। सो लाइक दैट यू नो। तो माँ तो भाग नहीं सकती, माँ का तो बच्चा ही है, तो वी हैव टू लुक आफ्टर आवर चाइल्ड। सो अगर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कोई भी हाँ ये करते हैं, यूज्ड टू डू अर्लियर ऑल्सो, अभी भी करते हैं। सो या इट्स अ वेरी बूस्टिंग फैक्टर फॉर न्यू मॉम स्पेशली, राइट। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी करें। या थैंक यू विजेता। सो जैसे रहता है ना, जैसे आपका वाइफ जैसे प्रेग्नेंट हो रहे हो, तो क्या रहता है ना, जैसे मतलब 9 मंथ्स ड्यूरेशन रहता है आपका वाइफ का, तो 9 मंथ्स में क्या रहता है ना, मतलब आपका वाइफ अच्छी तरह से सो नहीं पाते, एंड आई नो, तो उसके साथ में हम लोग भी सोते नहीं, क्योंकि लाइक काफ़ी विजेता मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अचानक विजेता एक बार सोया था, लाइक यू नो इट्स बीन लाइक 6 मंथ आफ्टर, तो 2:30 हुआ, मतलब ऐसे जैसे रात का 2:30 पे उसका आँख खोल के ऐसे ओपन किया है, तो मैंने बोला विजेता व्हाट्स रॉन्ग, मैं बोल रहा हूँ उनको, बोले मुझे भूख लगा है। तो मतलब यू नो अनसडन मतलब उनको भूख लगना, तो पूरा खाने का रूटीन वगैरह चेंज हो जाता है। तो आई नो हम लोग लड़के लोग भी करते हैं, और वैसे आप लोग का वाइफ वगैरह 9 मंथ्स पे आपका सोता नहीं, तो लड़का लोग भी सोता नहीं उसी के साथ में, जो थोड़ा Yeah, basically what you want to say is मेरा खाने का पैटर्न भी ना मदर बहुत ही चेंज हो गया, बिकॉज एज अ पर्सन आई वाज, मैं खाती थी बट नॉट लाइक द अभी जैसे खाती हूँ। आफ्टर आई वाज प्रेग्नेंट एंड देन उसके बाद तो वही चीज़ चल रहा है, बिकॉज वो तो लाइक सिस्टम में घुस गया द रूटीन। लिटरली एक बार तो 3:30 पे भी बता दिया, रात मेरे को भूख लगा है बोल के। एंड आई एम नॉट लाइक होता है ऐसा, एंड ऐसा वाला भूख लगता है कि होता ना एक नॉर्मल डेज में लगता है तो यू कैन स्टिल भूख लग रहा है, बट यू कैन स्टिल मतलब यू कैन कीप स्टार्विंग फॉर सम टाइम्स एंड देन उसके बाद आप खा लेते हो, राइट, तो आप कर लेते हो। बट हमारा ये वाला भूख ऐसा होता है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि नहीं होता है, मतलब नहीं होता, लिटरली मतलब नहीं होता, पेट दर्द होना शुरू हो जाता है और समथिंग यू हैव टू ईट समथिंग और यू हैव टू पुट इट समथिंग, राइट, कुछ तो खाना ही है, खाना है, वो कोई भी टाइम हो सकता है, लाइक सब कुछ खाया मैंने ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी एट टाइप का। एंड लिटरली मैंने सब कुछ भी दिया, मतलब मेरे दिमाग में इतना था कुछ तो उनका बट थैंक गॉड आई डिड नॉट पुट दैट मच ऑफ वेट। ओह सीरियसली? I put, yes, I have put on only 8 kilos, okay? Okay. Now generally Perfect. ladies, they put on like extreme में चले जाता है, मतलब 15 to 17 is normal. चलो वो भी 15 अच्छा है to ना। 17 is normal, but some can exceed 25 भी चला जाता है। तो वो काइंड ऑफ वो क्या रहता है ना, मतलब वो चीज रहता है हम लोग के हाथों में नहीं रहता है, तो नहीं ये है कि yes, even I was just going through some ऐसे आर्टिकल वगैरह, तो एक लेडीज के लिए वेट पुट ऑन करना भी ये जब हम हेल्दी हो ना, हेल्दी इन सेंस ऑफ आई वोंट से कि मैं उतनी हेल्दी भी हूँ, बिकॉज यस आई ईट एवरीथिंग, मुझे स्पेशली ड्राई फूड अच्छे लगते हैं, आई लाइक स्ट्रीट फूड लाइक, बट हाँ यस आई यूज टू एक्सरसाइज पहले, राइट, एक्सरसाइज मतलब अपना जो है मतलब वीक में 3 बार या अपने लिए थोड़ा सा मतलब फॉर टर्निंग एंड वगैरह ये कर लेती थी। तो व्हेन यू आर इन थोड़ा सा एक वेट चेक में रखोगे बिफोर प्रेगनेंसी, तो व्हाट हैपेंड इज व्हेन यू गेन वेट आल्सो ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो सेट करने में ना इजी होता है, मतलब वो पुट ऑन जाता है। आप इमेजिन करो आप ऑलरेडी अनहेल्दी हो, मतलब थोड़ा ओबेस हो बिफोर
प्रेग्नेंट, अब डॉक्टर भी तो बोलते हैं ना शेडी वेट बोलते हैं, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो मैटरनिटी में तो आ ही जाता है। तो व्हेन यू आर इन शेप तो वो जब पुट ऑन होता है तो आपका उतना नहीं होगा। आप इमेजिन करो आप 60 किलो हो, 65 किलोज हो पहले, मतलब दैट इज फॉर लिटिल हेल्थी होती हैं, मतलब लड़कियाँ 60-65 इज लिटिल हैवी वाला ना। तो आप उतना हो एंड देन यू पुट ऑन अगेन, मान लो कि 20 किलो आप कहाँ पहुँच गए, 80-85 तक पहुँच गए, तो दैट इज यू नो, तो वो शेड करने में मुश्किल होता है। तो रिसेंटली यही मतलब किसी ने अभी शेयर करा था आर्टिकल में, तो इट्स ऑलवेज ईजियर फॉर अ लेडी कि जो पहले कोई नहीं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यार, मोटी हो या पतली हो यार, नो इट्स नॉट अबाउट मोटी एंड पतली में, आई एम जस्ट शेयरिंग इट। मतलब क्या रहता है ना, मतलब वो व्हाट आई बिलीव लाइक व्हाट आई बिलीव जो लड़की के लोग ना खूबसूरत जो रहता है अंदर का उन लोग का सोच विचार से रहता है। तो अरे नहीं, ये तो exactly, दिस I इज believe that. ये तो खूबसूरती की बात ही नहीं है ना, दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग अबाउट। Every woman is beautiful in this world. Of तो course. मतलब शादी करके मेरे को सब Of कुछ every बताना woman, नहीं है। every woman, everything is beautiful. What is Yeah. created by God, everything is beautiful. Everything has got its meaning, everything. तो ऐसा कुछ नहीं। But anyways, हमारा टॉपिक बड़ा सीरियस सा चला गया है। Okay. We were like having a क्या बोले, घर पे जो जनरली पापा मम्मी बाहर है गए हैं, विराज इज स्लीपिंग, दैट्स Oh, व्हाई this थोड़ा is सा good. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके, मतलब ब्लॉगिंग वगैरह टोटली नहीं, ये blogging नहीं। रिक्वेस्टेड मी। नहीं ब्लॉगिंग नहीं, इट्स अ सिंपल मैसेज टू एवरी कपल्स अराउंड द वर्ल्ड जो शायद उन लोग नॉट को मैसेज चाहिए। होता, हमारा चैट ही है आजकल, हमारा सिर्फ बच्चे हुआ यही रहता है, हमारा टॉपिक ही ये रहता है, मतलब तो आप लोग सोच रहे हैं विराज कहाँ पे, विराज अभी सो रहा है ना, मॉम एंड डैड जो गए हैं वो CST पे गए हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए कैंटीन पे। सो जस्ट छोटा सा टाइम निकाल के हम लोग ना थोड़ा ये चाय वगैरह पी रहे थे। इवन लाइक अभी 4 बजे मेरे को भी ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि आज हाफ डे था मेरा। सो बेसिकली ये मैसेज आई थिंक ये आई होप यू मैसेज आप लोगों को शायद क्लियर होगा। बीइंग अ कपल्स, आप शादी करके लाइक आपका हस्बैंड भी अच्छा अमाउंट पे कमा रहे हो, घर पे काम वाली हो, सब कुछ कर दे रहा है, फिर भी एज ए बीइंग हस्बैंड आप खुद चाय एक लेके बिस्तर पे दे देते हो ना वाइफ को, तो मतलब काफ़ी अच्छा, जैसे बता रहे जाते हैं वो काफ़ी अच्छा गेस्टर रहता है। सो गाइस आज के लिए मैसेज इतना है। आई रिक्वेस्टेड टू विजेता जो आने के लिए कुछ बात करते, थोड़ा कुछ मैसेज सजेस्ट करते बोल के लिए। एक्चुअली वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करता काइंड ऑफ कैमरा वगैरह पे आना, ऐसा करना, सोशलाइज करना। तो ये रिक्वेस्टेड किया है। थैंक यू विजेता फॉर कमिंग इन माय चैनल। तो बोलना पड़ेगा ना, मैं यूट्यूबर है भी, अभी मैं राइज कर रहा हूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस चैनल। पर्सनल चॉइस, ही लव्स इंटरेक्टिंग विद पीपल। मैं थोड़ी सी कंपोज टाइप की हूँ एंड इट्स नॉट दैट आई डोंट सोशलाइज और मुझे पसंद नहीं है, आई डू, बट जनरली पर्सन टू पर्सन है, मुझे ज़्यादा पसंद है एंड दैट्स इट। ओके एंड आज ये सॉरी अगर आप लोगों को बड़ा वो लगा, बट जस्ट लाइक आजकल तो हमारा कन्वर्सेशन ऐसा ही होता है। सो दिस इज इट, हम चाय भी पी रहे यही होता है, हाँ ऐसा ऐसा सो टू ऑल द कपल्स मैं वही बोलूँगी, इट्स अ वैलेंटाइन मंथ, हैप्पी वैलेंटाइन टू यू इन एडवांस। और प्यार से रहिए सब। Bye. Bye. Thank you so much for watching this channel. So once again, please do subscribe my channel. It's Raj Subba Sewaro. Okay. Thank you. Sewaro. Here is the